नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की चैनल में आपका स्वागत है। जब भी कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है या भगवान की स्तुति करता है, तो उसका एक ही ध्येय होता है, वो मृत्यु को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। वो मृत्यु को अपने से दूर करने की कोशिश करता है। चाहे वो अच्छा खाना खाए, चाहे वो ध्यान करे, चाहे वो भगवान की स्तुति करे, चाहे वो अच्छा कपड़ा पहने, चाहे वो अच्छा घर बनाए, उसका जो भी कार्य है वो सिर्फ मृत्यु को अपने से दूर करने का एक तरीका है कि वो मृत्यु उसके पास ना है। मृत्यु को अपने से दूर करने का तरीका, वह मरना नहीं चाहते, जिसको कहते हैं कि स्वर्ग हर एक व्यक्ति को जाना है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। आप ये समझिए कि सुबह 7 बजे से 9 बजे का टाइम हो और किसी के दरवाजे पे कोई खटखट करे और उसको बोले कि आप कौन। खट करने वाला व्यक्ति ये बोले कि मैं भगवान हूँ, तो मुझे रोज याद कर देते हैं, तो मैं आ गया। और उसे बोले कि चलो चलते हैं। वो व्यक्ति अवाक होके सिर्फ इतना बोलेगा कि भगवान प्रभु, आपने कहा आप आ गए, लेकिन अभी तो मेरे को नौकरी पे जाना है, नहीं जाऊंगा तो एक दिन की छुट्टी कट जाएगी। अभी मेरे को बच्चे की स्कूल की फीस पे करनी है, या अभी मुझे और भी कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, बाद में मैं आपके साथ चलूँगा। ये बात कितनी सिंपल, और उस समय कितने लोग ऐसे होंगे कि जो तैयार होंगे कि हाँ भगवान ने आ गए दरवाजे पे और बोला चलो चलते हैं, और व्यक्ति सब छोड़ के चला जाएगा। व्यक्ति ने इतना कुछ जंजाल फंसाया हुआ है, वो जल्दी से उसमें से निकल ही नहीं सकता है। तो कोई व्यक्ति है, उसको अगर स्वतः भगवान आके बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें लेने आया, तो वह उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, ये विचार का विषय है। दूसरी चीज़ की कोई व्यक्ति को उसी तरह से जो मृत्यु है, मृत्यु जब आ जाती है, मृत्यु वो बोल के नहीं आती है। वो 4 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, 2 साल बाद आएगी, 20 साल बाद आएगी, नहीं मालूम। तो उस चीज़ के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं होता है। और जब स्वतः जब मृत्यु आती है, तो उसने क्या कपड़ा पहना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस अवस्था में वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मृत्यु आती है और उसे लेके चली जाती है। यही होता है जो सबकी जानकारी में है। उसी के लिए अति आवश्यक चीज़ ये है कि व्यक्ति का जो पूरा संघर्ष है वो मृत्यु से है, और व्यक्ति जीना चाहता है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं, उसको मालूम है कि एक दिन शरीर नष्ट होने वाला है, मृत्यु करीब है। चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही निर्धन व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही वैभवशाली पुरुष हो, चाहे वो कितना ही वैभवशाली स्त्री हो, व्यक्ति की मृत्यु के करीब धीरे धीरे जाता है। और जब मृत्यु आती है तो पूछती नहीं है, वो लेके चली जाती है। तो व्यक्ति को जो पूरा उसका जो कृत्य है, चाहे वो मंत्र जाप करे, ध्यान करे, मेडिटेशन करे, कुंडली शक्ति को जागरण करने की कोशिश करे, चाहे वो कोई कर्म करे या ना करे, तो भी उसका जो भी एक एक पल है वो मृत्यु के करीब जाता है। तो व्यक्ति उस मृत्यु को जीत ले, यही चीज के लिए व्यक्ति कई सालों से संघर्ष कर रहा है, कई सालों से, कई जन्मों से संघर्ष कर रहा है कि वो मृत्यु को जीत ले।
कितने ऐसे ऋषि हैं, साधु संत हैं, वो उन्होंने मृत्यु को जीत लिया, वो 900 साल तक जीवित रहे। इसमें देवरवा बाबा आते हैं, 800-900 साल की उनकी जीवन बोलते हैं। एक हैडा खान बाबा थे, उनकी भी आयु बहुत बताई जाती है, क्योंकि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ। गुफा में हैडा खंड करके गुफा में दिखाई दिए, फिर अदृश्य हो गए। तो वो उनका जन्म और कितने उनकी आयु है वो भी नहीं बता सकते। जो भी साधु संत हुए हैं, वो जो है वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली यानी उनका कार्यकाल बढ़ गया। जो भी दूसरे व्यक्ति हैं जो अभी अपना जीवन बिता रहे हैं, चाहे मंत्र जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, नया कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई भी जो कृत्य कर रहे हैं, उनका हर एक कृत्य मृत्यु से बचे रहने का ही साधन है, कि वो जीवित रहे। अब जो व्यक्ति इसमें जाग जाता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन को परमात्मा की कृपा से, मंत्र जाप और ध्यान की कृपा से इस तरह से बना देता है कि उसका जीवन लंबा होता है। कितने लोग हैं जो लोग के अंदर यह मंत्र जाप और ध्यान करने से अलग अलग शक्तियां जागृत होती हैं, तो वह शक्तियां वह अपने मरने के साथ अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि यह आपकी चेतनता के साथ जुड़ी होती है, आत्मा के साथ जुड़ी होती है। और व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब भी उसके अंदर ये शक्तियाँ काम करती हैं और व्यक्ति उसका किसी भी तरह से उपयोग कर सकता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।